हाय स्टूडेंट, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट ने मेरा एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, कुछ समय पहले मैंने अपलोड किया था कि देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन हो चुका है और उसका एडमिशन आपका जुलाई मंथ में होगा। बट उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं थी, तो फाइनली उसका अपडेट आ चुका है। इसमें कौन सी बच्चियां फॉर्म फिल कर सकती है, कौन सी क्लास में पढ़ती हुई होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, कब एग्जाम्स लगेगा, कहाँ से फॉर्म फिल करना है, इस प्रकार का कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में दूंगा। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को वॉच करना है। एंड इसके नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेंगे, जैसे लाइक एडमिट कार्ड, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, किस प्रकार का इसमें पैटर्न आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सभी आपको मैं बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यानी आपको मेरे साथ यदि कॉल करके ये कोई आपको डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8290261062 पे आप कॉल करके एनी डाउट को क्लियर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम विदाउट टाइम इस खुशियों के बारे में जानते हैं कि इस फाइनली आपके पास आ ही गया। और ये एक सैनिक स्कूल नहीं है, ये दो सैनिक स्कूल में एडमिशन ओपन हुआ है। एक आपका बीकानेर गर्ल्स सैनिक स्कूल, दूसरा आपका है सीकर गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो दो आपको सुनहरा अवसर मिला है और करीब 160 स्टूडेंट मतलब यहाँ गर्ल्स को एडमिशन का मौका मिलेगा। तो सभी जो बालिकाएं हैं जो कौन सी क्लास में होनी चाहिए उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। 5th क्लास की बालिकाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती है। तो चलिए इसको हम आगे एक जो अपडेट हमको मिला है, जो लेटर मिला है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है और ये कहाँ से ओपन हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। तो सारी चीज इसमें मेंशन कर रखी है। बालिका सैनिक स्कूल चयन परीक्षा 2026। ओके, क्लियर है, आपका 26 में एग्जाम्स होगा। यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बजट घोषणा में 2024-25 में इस प्रकार की बात रखी गई थी और ये काम पूरा हो चुका है फाइनली। और आपको 2026 में इसमें एडमिशन मिलेगा। तो ये आप चीजें डिटेल्स है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा उन्हीं पॉइंटों पे जो आपके फॉर्म को लेके हो, उसमें एंट्री लेने के लेके हो। अब बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे जो अदर स्टेट के भी होंगे, वो गार्जियंस भी सोच रहे होंगे कि हम भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कि हमारी बालिकाएं भी ले सकती है। तो बिल्कुल नहीं ले सकती है, ये ओनली फॉर राजस्थान स्टेट की बालिकाओं के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है और ये राजस्थान की बालिकाएं इसमें जा सकती हैं। जैसे यूपी सैनिक स्कूल का एक इंडिविजुअली सैनिक स्कूल है, उसी प्रकार से ये राजस्थान का एक इंडिविजुअली बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल बनाया गया है और ये हर एक संभाग में होगा। ये 7 से 8 संभाग है तो सभी में सैनिक स्कूल ओपन होंगी, जो आपको आने वाले आगामी 1 से 2 साल में आपको सभी संभाग में मतलब राजस्थान के अंदर कम से कम 10 से 15 सैनिक स्कूल ये आपको होने वाला है गर्ल्स का। तो आपकी जो बालिकाएं हैं वो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास या 7th 8th क्लास तक की जो बालिकाएं पढ़ रही है स्कूलों में, तो वो अपनी बेहतर तैयारी करके इनमें एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म भी सेम उसी प्रकार का बनाया गया है जो इन स्कूलों में एंट्री दिलाने का काम कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। हम स्कूल के साथ साथ आपके बच्चे को हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों चीजें प्रोवाइड करते हैं। जो हम अच्छी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, जवान नवोदय, अब ये आपका गर्ल्स सैनिक स्कूल भी एड डाउन और कर लिया, तो ये सभी की प्रिपरेशन कॉमन हो जाती है। तो आप हमारे यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट काफी बेटर आपको देखने को मिलेंगे। यदि मैं लास्ट ईयर की रिजल्ट की बात करूँ तो मैं आपको सबसे पहले वहीं लेके आता हूँ मैं, और ये हमारा रिजल्ट है। ओके, ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है। तो आपके भी यदि आप इस प्रकार का सपना देखना चाहते हो और बच्चों को पूरा करते हुए देखना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन के विदाउट इसमें जाना इतना आसान नहीं है। देखिए सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल बातें नहीं होती हैं, कोई घर से भी एग्जाम्स करेक्ट कर लेता है और कुछ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करके भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें मैटर नहीं करती है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आप किसी संस्था के अंदर जुड़ के, तो वहां की श्योरिटी लगभग आपकी हो जाती है बालिका की। ठीक है, तो ये बात हम करते हैं, बाद की बात है। ये मैंने आपको एक ऑप्शंस बताया, तो कुल यहाँ 8 बालिकाएं सैनिक स्कूल ओपन होगी, एक सैनिक स्कूल इसमें एंड दे रखा है। इसकी कंप्लीट जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आगे आने वाले, क्योंकि जो 3rd क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, बालिकाएं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 4th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आते हुए और सैनिक स्कूल एड डाउन हो जाएगी जहां आपको और ज्यादा मौका मिलेगा। तो आप पर्टिकुलरली यदि 3rd क्लास में आपकी बालिका है, 4th क्लास में, 5th में, तो आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, क्योंकि एक आपको एक अलग से मतलब अपडेट मिलते रहेंगे। तो आपके बच्चे को आप सही जगह और सही टाइमिंग में उसका भरोसा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। के बाद अभी ये दो आपका गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला है और यहाँ नाम है
रामी देवी नारायणा राठी बालिका सैनिक स्कूल आपका बीकानेर के अंदर है, जहां 80 सीट निकली है एडमिशन के लिए। और ये आपका महाराव सेकाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर के अंदर है, जहां पर 80 सीट है, मतलब 160 सीटों के लिए मौका मिलेगा। एक ही कॉमन फोरम से दोनों में एडमिशन आप ले सकते हैं। ओके, फॉर्म कैसे भरना है उसका आपको अभी आप खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको स्कूल में कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो एक पोर्टल होता है, उस स्पेशल पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ओके, ई मित्र से भी आप फॉर्म भरा सकते हैं, उसके लिए आपको आज का वेट और करना पड़ेगा। मैं कल तक आपको कहीं ना कहीं वीडियो इसका बना के डाल दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट नेट पे जाके यदि फॉर्म फिल होता है तो मैं आपको अभी तक फॉर्म फिल करने का मेथड भी शेयर कर देता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्टिकुलरली स्कूल के पोर्टल से भरेगा या फिर ई मित्र के पोर्टल से भरेगा, तो दोनों चीज ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको दोनों से ही हम क्लियर करके बता देंगे। तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे उनके पास क्या प्रूफ होना चाहिए? सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो राजस्थान की निवासी है, बालक पेरेंट्स नहीं, उसकी बालिका का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल बोले तो मूल निवास होना चाहिए। तो बालिका का जिनका मूल निवास नहीं है वो इस फॉर्म को भरना काफी मुश्किल रहेगा, तो मूल निवास बना लीजिए। आप थोड़ी जानकारी जताओगे तो राजस्थान में 2 से 3 दिन में मूल निवास बन जाता है, तो भरना आसान होगा। पहले सबसे फटाफट वो बनाइए, ठीक है, पहला काम हो गया। अच्छा, इसमें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अब जो 8 क्लास में पढ़ रही है बालिका, वो भी सोच रही होगी कि मैं भी इसमें फॉर्म फिल कर सके, बट वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ जो एलिजिबिलिटी है वो ओनली फॉर जो 5th क्लास में अध्ययनरत बालिकाएं हैं वही इसका फॉर्म फिल कर सकती है। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों बच्चियां फॉर्म फिल कर सकती हैं। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की हो चाहे वो आरबीसी की बोर्ड की हो, वो दोनों बालिकाएं प्राइवेट की हो, गवर्नमेंट की हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीसी बोर्ड हो, किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, लेकिन 5th क्लास की रनिंग टीसी मतलब अभी रनिंग होना चाहिए, जो मार्च अप्रैल में आने वाले समय में पास आउट हो जाएगी, और 6th क्लास में वहां पे उसका दाखिला होगा। तो 5th क्लास में अध्ययनरत बालिकाएं इस सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकती है। उत्तीर्ण होना जरूरी है, अध्ययनरत बालिकाएं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यदि कोई फेल है। अब आप सोचोगे कि सर फेल होने का तो सिस्टम ही खत्म है। कुछ स्कूलों में होता है, कुछ वीक बच्चे होते हैं, कुछ फेल भी कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर किया है कि आपके पास उत्तीर्ण होने के दस्तावेज होने चाहिए, तभी जाके आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ उनको एडमिशन लेने के लिए ध्यान रखिए, जैसे वो एग्जाम्स यदि उनका सेलेक्ट एग्जाम क्लियर कर लेती है, कट ऑफ मार्क्स के अंदर आ जाती है, तो उसके देन उसका मेडिकल भी होगा। अब कोई भी बच्चा जान रहा होगा कि हैंडीकैप्स बच्चा है, वो इसको नहीं बढ़ सकता, मतलब बच्चे का मतलब बालिकाएं नहीं बढ़ सकती है। और मैं बात क्लियर कर देता हूं कि इसके लिए मेडिकल फिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो बालिकाएं फॉर्म भरे जो मेडिकल फिट हो पहले से, मतलब कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फिट होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए, वो इसका फिल करे। क्योंकि ऐसे तो जानने से क्या ही फायदा है, मेडिकल करके एंट्री होगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे मौका नहीं मिलता है देश के लिए। एक सेना में जाने के लिए सबसे पहले आप हेल्थ से फिट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे मेडिकल आपका ब्रीफली चेकअप होगा, इसके देन आपको एंट्री मिलेगी। तो आप जिन बच्चों का मेडिकल फिट है वो इसमें आप एलिजिबल। अच्छा, आप ये चाहेंगे कि सर हम चेक कैसे करें? मोस्टली जो स्वस्थ बच्चा होता है वो आपका जनरल हमारे जैसे होता है, और आप जानते हो स्वस्थ बच्चे में क्या होता है, बीमारी होती है छोटी मोटी, बुखार सर्दी है तो चलती रहती है, लेकिन जैसे कि हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, आंखें उसकी कमजोर नहीं होनी चाहिए, मतलब 6/6 की होनी चाहिए। इस प्रकार के कुछ क्राइटेरिया है जो प्रॉपरली बच्चे में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, ओके, तो ये आपका होगा मेडिकल, और ये कहाँ पे होगा? ये निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र योग्य पाए जाएंगे। ये हिंदी में दे रखा है, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिए। ओके, ये लेटर आप इस बार कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप पेज पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको पॉइंट टू पॉइंट केयरफुली रीड कर लीजिए, क्योंकि सारी चीजें यूट्यूब पे बताना आसान नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंटों को कवर करूंगा तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, तो मैं शॉर्टली चीजें कवर कर रहा हूँ, मेन चीजें जो कवर करनी चाहिए वो मैं उस पर फोकस करूंगा। यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि जो राजस्थान का दर्पण पोर्टल है उस पे जाके भरेगा। ओके, तो ये दर्पण पोर्टल बेसिकली स्कूलों में होता है, स्कूल का जो पोर्टल होता है जहाँ पे आपका आरटीआई मतलब राजस्थान का एडमिशन होता है। ओके, वो एक पोर्टल है, उस पर लॉग इन करके आप भरा सकते हो। तो पहला ऑप्शन है कि स्कूल में जाके
आप इसका फॉर्म भरा सकते हैं, जो क्लास 5th की बालिकाएं हैं वो वाली, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी ई मित्र पे जाके ये फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ई मित्र वाले को नॉलेज होना चाहिए, उसको कुछ बताना होगा, ये लेटर बताना होगा कि इस पे जाके आपको ये सर हमारा फॉर्म भरना है, यहाँ HD फॉर ऑब्लिक स्टूडेंट अप्लाई home.aspx पे जाना है और वहां से आपको फॉर्म फिल करना, ठीक है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फॉर्म फिल करने का कोई चार्जेस नहीं कटेगा। ई मित्र वाला आपसे चार्जेस ले रहा है, चाहे वो 50-100 रुपए ले रहा है तो वो एक अलग मैटर है, वो उसका खुद का चार्जेस है। लेकिन फॉर्म फिल करने का कोई चार्जेस नहीं आया है आगे से कि भाई इसका कोई चालान होगा, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको क्लियर कर रखा है कि आपके पास एक 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी करंट की फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे यहाँ, ओके। और कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी है जो आपको देने होंगे, और ये आप कंप्यूटर लैपटॉप्स के माध्यम से भर सकते हैं। ई मित्र के पास भी जाके आप भर सकते हो, ई मित्र वाले बंदे के पास आप बता दीजिए ये सारा लेटर और उसको चीजें बता दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करते समय रिक्वायर्ड होंगे जो आपको देने होंगे। फोटो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटो हो। फोटो का साइज कितना होगा वो यहाँ पे दे रखा है कि 10 KB से 20 KB तक साइज होगा, ओके। डिजिटल फोटो एक्सटेंशन फाइल किसमें होना चाहिए, मतलब उसका फाइल का फॉर्मेट किसमें होना चाहिए, JPG, JPEG, PNG होना चाहिए, ये फोटो अलाउड की जाएगी। डिजिटल फोटो हल्के बैकग्राउंड में रंगीन होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से पासपोर्ट साइज की निर्धारित, मतलब कुल मिला के बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा कलरफुल हो और क्लियर विजुअल होना चाहिए, ओके। सॉरी। के बाद यहाँ पे क्लियर कर रखा है यही सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ बता रखा हो, तो ये आप देख लीजिए, स्कैन करके अपलोड होंगे। और यहाँ पे अभी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाली बात है कि इसमें ये नहीं बता रखा कि आपको क्या नाम है कि आपको डोमिसाइल भी अपलोड करना है। अभी ये नॉर्मल फोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोड करने की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका डोमिसाइल आप भागदौड़ कर रहे हो, अभी रिक्वायर्ड नहीं हो, एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड हो, तो आप उसके लिए मैं बता दूंगा आपको। अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि थोड़ा वेट करोगे तो मैं इसका फॉर्म कंप्लीट फिल करके बता दूंगा कि कैसे करना होगा, कहाँ से जाके करना होगा। तो आप सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कर ले कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, वही बालिकाएं फॉर्म भर सकते हैं, पहला काम ये है। दूसरा काम आपका सिग्नेचर और एक पासवर्ड साइज की 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। पहला 2 काम ये है। तीसरा काम आपको स्कूल में जाके एक बार ट्राई करना है कि सर ये साइड रहेगी, इस पे साइड पे जाके आप मेरा जो देश की पहली गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन हुआ है बीकानेर एंड सीकर, उसका फॉर्म फिल कर दीजिए, तो वो आपको कर सकता है, या ई मित्र पे जाके आप फिल करा सकते हैं। ये काम आपको करना होगा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। अब लास्ट डेट बहुत ही नजदीक डेट दी है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा टाइम दिया है कि एक महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, ऐसा कोई टाइम नहीं मिला है। मोस्टली फॉर्म को भरने के लिए 30 डेज दिया जाता है, बट यहाँ की जो डेट है वो आपको 20 जनवरी नजर आ रही होगी 2026, मतलब 20 तारीख को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये आप डेट को ध्यान रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट, ओके। इस डेट को आप ध्यान रखते हुए फॉर्म भरेंगे तभी जाके आपका कुछ होगा, ओके। ये आपकी डेट है, तो यहाँ पे मैं इस डेट को अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें यदि फॉर्म भरते समय कि यदि कोई समस्याएं आ गई है तो इसका आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट डेट भी दे सकती है कि 21 जनवरी से लेके 22 जनवरी, आपको 2 दिन का टाइम मिला है, तो ये आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, आपको संशोधन हेतु क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ नाम, पिता का नाम, ओके, नाम खुद का नाम, और डेट ऑफ बर्थ, और निवास के पते, जाति मतलब एड्रेस बता, और आपकी जाति भी आप अपडेट कर सकते हो, ओके। तो ये चेंज आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो अभी आपको घबराना नहीं है। आपको तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म भरना है, कुछ उसमें एरर हो जाती है और नहीं होती, सबसे पहले तो आप प्रयास करना बिल्कुल सही फॉर्म भरा जाए, फिर भी कोई एरर हो जाता है तो मोस्टली इसमें अपडेट करने का मौका भी दिया गया है, और डेट भी आपको क्लियर कर दी गई कि इस डेट में आप अपडेट कर सकते हैं, और ये डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि आवेदन को साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार के सहायक दस्तावेज अथवा अभिलेखों की
प्रमाणित फोटो प्रतियां, मूल इमेजेस इत्यादि अपलोड नहीं करनी है। ओके, मतलब ये अपलोड नहीं होगा। तो आपके लिए एक तो फोटो इंपॉर्टेंट हो गया, एक फोटो आप लगाइए, सिग्नेचर आप लगा दीजिए, ठीक है। ये दो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। तो फिर आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं। अब आपके पास डोमिसाइल नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, बट आप अप्लाई करके रखिए, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके विदाउट आपका एडमिशन नहीं होगा। और बालिका का डोमिसाइल बनना चाहिए, ठीक है। बार बार में इसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोला या कुछ विद्यार्थी बोला या बालक बोला, तो आप ये समझ के चढ़ना है कि मैं बालिकाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली तो हमारे मुंह पे वही वर्ड रहता है रोज, स्टूडेंट्स। ओके, बट ये इंडिविजुअली बालिकाओं की बातें चल रही है, इसमें सारा हम बालिकाओं को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें यहाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो कैसे कैसे रहेगा, इसको आप क्या कर लीजिए हमारे इस, और आपकी एग्जाम्स कब होगी ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स आपकी होगी रविवार के दिन। ओके, 8 मार्च 2026 को रविवार के दिन एग्जाम्स होगी, और ओमार सीट पे रहेगी। किस पे रहेगी ये, ओमार सीट। अब जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नॉर्मल है, उसको ओमार का ही प्रैक्टिस करना नहीं आता, इसलिए बोलता हूँ कि आप क्या करें कि आप ब्रह्मोस एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। यहाँ से बहुत ही अच्छी सिलेक्शन रेट है। या तो आप ये प्रयास कर सकते हो, पहला विकल्प है जहां आपका 10 से 15 हज़ार रुपए लगेगा 1.5 से 2 महीने का, उसमें आपकी बच्चे की बिल्कुल प्रिपरेशन होकर आप वहां तक पहुंच जाएगी। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा ऑनलाइन तैयारी का। आप अपनी बच्ची घर, यदि कोई बोर्ड की एग्जाम्स लग रही है, अब मान लीजिए राजस्थान बोर्ड से पढ़ाई कर रही है और उसको वो स्कूल स्कूल भी जाना चाह रही है और आधे दिन में तैयारी कर ले 3 से 4 घंटे, तो वो ऑप्शंस भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। 1 से 2 दिन और लगेगा हमको, इसके दौरान आपको अवेलेबल हो जाएगा। मतलब 18 तारीख को हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम से 20 जनवरी तक आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ उसका चार्जेबल आपको देना होगा जो बहुत ही कम रहेगा। और दूसरा आपको क्या करना होगा, आप यहाँ आके भी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, यदि आप किसी का बोर्ड का एग्जाम्स नहीं है, वो सीबीएसई बोर्ड की ये बच्ची है, तो वो यहाँ आके तैयारी कर सकती है, क्योंकि उसके उसके लिए तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो दिन भर उसी की तैयारी में रहेगी, तो 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये देश के पहले सैनिक स्कूल से, लोगों को अभी अवेयरनेस भी कम है, तो मौका ज्यादा अवसर मिलेगा। मेरा काम तो अवेयरनेस देने का ही है कि काफी बच्चों को पता चले, और सभी को जो मेहनती बच्चे हैं उनको यहाँ सैनिक स्कूल में जाने का मौका मिले, ठीक है। तो वो चीज तो है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 8 मार्च आपका रविवार को एग्जाम्स होगा और मार्च सीट पे फिल होगा। और ध्यान रखिए, इसका बालिका सैनिक स्कूल का जो भी रिजल्ट आएगा, ओके, परिणाम आएगा, वो भी साला दर्पण पोर्टल पर ही आएगा, ठीक है। जहां से फॉर्म भरोगे वहीं उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई, आपको दोनों तीनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे क्या करना है। इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 सप्ताह बाद में रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट का टाइमिंग भी आपको क्लियर दिख गया होगा कि रिजल्ट कब आएगा, 2 सप्ताह बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 14 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, सिलेबस में क्या क्या आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस वाले के लिए आपको क्या करना है, तो नीचे करना है, सिलेबस भी यहाँ दिखाया गया है। ओके, सिलेबस होगा यहाँ पे, तो सिलेबस जरूर है इसका, मैंने कल ही पढ़ा था सिलेबस। मतलब एक तो आएगा आपका हिंदी, और दूसरा आएगा आपका इंग्लिश, तीसरा आएगा आपका मैथ्स, और ये रहा सिलेबस। देखिए कितने क्वेश्चंस आएंगे इनकी बात करें, तो ये प्रवेश पूर्ण परीक्षा में प्रश्नों का स्तर कक्षा 5वीं के स्टैंडर्ड का रहेगा। तो विभाग की आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, आप वो भी पढ़ सकते हो, आपका बेटर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो कॉम्पिटिशन, अब देखिए जो बच्चा सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहा है वो बच्चा आपको आगे नहीं निकलने देगा, 100% नहीं निकलने देगा। एक प्रेशर स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उसको नहीं निकलने देगा। तो आप भी उसके बराबरी करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म को तो रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। तो इसके लिए देखिए जो पूछा जाएगा वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ओके। 4 सब्जेक्ट हो गए, यहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उसको हमारे में आपको फिल करना है। ध्यान रखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके 100 के 100 क्वेश्चन आपको क्या करके आना है, वहां फिल करके आना है, ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ 2 घंटे का होगा, ये पेपर कितने टाइम का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी में मुद्रित रहेगा, मतलब दोनों भाषाओं में रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही भाषा में रहेगा, दोनों भाषाओं में रहेगा। एक ग्रामीण बच्चा है, ग्रामीण बालिकाएं हैं, वो भी इसको अच्छे से केयरफुली रीड करके इसका जवाब दे सकती है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, ओके। और बाकी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दे रखा है कि परीक्षा शुल्क कोई नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन कर रखा है। और माध्यमिक शिक्षा और प्रवेश पूर्ण परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों के नियमानुसार परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उत्तम परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा सकेगा, ओके। ये कोई आपके गवर्नमेंट स्कूल्स रहेगी उनमें ये सेंटर्स दे सकते हैं आपको, और ये केवल राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वही आएंगे। सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है कि आपकी देखिए क्या होता है, सैनिक स्कूल में भी कई बार स्टाफ नहीं रहता है तो रिक्रूटमेंट कर लेता है सुविधा पे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया और शानदार ये अवसर है, आपको इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला, अच्छा। और इसको स्कैन करिए, आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये लेटर मिलेगा आपको, इसके सभी पॉइंटों को आप ब्रीफली स्टडी कर लीजिए, ठीक है। और ये इन सब के द्वारा ये संचालक है, मतलब सभी लोगों का यहाँ इसमें शेयरिंग है कि सभी चीज़ों को यहाँ मान्य होगा। भाई निजी सचिव है, कौन कौन इसमें मतलब योगदान रहा है वो आपको बता गया है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट इनरोल किया गया है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो ये है, और ये बाकी हमारा रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। ब्रह्मोस एकेडमी जयपुर में है और आपसे कोई ज़्यादा दूरी में नहीं है। जब राजस्थान में हो तो कोई से भी खोने का बच्चा यहाँ आके तैयारी कर सकता है, कोई सा भी बच्चा हमारी यूट्यूब चैनल पे जुड़ के तैयारी कर सकता है, ऑनलाइन तैयारी कर सकता है, अपने मोबाइल में रोज क्लासेस देख सकता है। तो हम 20 तारीख बाद में इसकी क्लासेस चालू कर देंगे। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है, जिसमें आपको ओमार बनने का तरीका बताएंगे, सारे सब कुछ बताएंगे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी आपको जैसा भी यदि कोई डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके क्लियर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको वीडियो कैसा लगा उसको आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रकार का रिक्वायर्ड चाहते हो गर्ल्स सैनिक स्कूल को लेके, तो वो वीडियो मैं आपको बना के जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आप उतने समय के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, और जल्दी हम मुलाकात करेंगे फिर से। इसका फॉर्म कैसे भरना है, स्कूल वालों को क्या बोलना है जाके, या ई मित्र वालों को क्या बोलना है, किस पोर्टल पे भराना है, वो भी आपको जल्दी शेयर करेंगे। आपके पास अभी टाइम है, 1 दिन का टाइम लगेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन सभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।